चलें रेवती। प्रतीक का फोन आया है कि अविनाश के केस की हियरिंग होने वाली है। बेचारा अकेला होगा वहां। जी चलते हैं। हाँ वो वहां अकेला है और उसे तो अब अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए। बाबूजी कब से मम्मी को फोन लगा रही हूँ लेकिन बस तुम्हारी मम्मी से ना हमें कोई उम्मीद थी और ना उम्मीद है। बस करो, छोड़ दो। नहीं रेवती, अविनाश के लिए दुआ मांगो, लेकिन किसी दूसरे के लिए अपने मन में कड़वाहट मत भरो। प्रभु ने आज रिमझिम की अच्छी खबर सुनाई है। क्या पता अविनाश। भैया मेरा दिल कहता है भैया सब ठीक हो जाएगा। सब तो तब ठीक होगा जब मेरा बेटा मेरे पास होगा, लेकिन उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। चलिए दुर्गा। ये आदमी यहाँ क्या करने आया? ये जब भी आता है बुरी खबर लेके ही आता है भाभी। किसने इजाजत दी तुम्हें इस घर में आने की? क्या करने आए हो यहाँ? निकल इधर से। इससे कहिए कि ये यहाँ से चला जाए। ये हमारा तमाशा देखने आया है। नहीं भाजी, भाजी आपने बड़ के भैया ने हमें अपने दिल से निकाल दिया, हमें बेगाना समझ लिया। लेकिन परमात्मा की सौगंध, हमने कभी इस घर को, आप लोगों को बेगाना नहीं समझा। हम यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आए भाजी, हम तो आपको एक खुशखबरी देने आए। खुशखबरी? और तू? देखिए बड़के भाई, अविनाश आ गया सारे इल्जामों से बरी होकर। अविनाश बेटा,
राकेश बेटा, काबिल से काबिल वकील ने कह दिया था कि ये केस होपलेस है। फिर ये कैसे हो गया? हम बताते बड़के भैया, ये सब प्रतीक और कावेरी के प्रेम और लगन का परिणाम है। इन्होंने जाकर के नैना देवी से प्रार्थना की कि उस आदमी को ढूंढने में इनकी मदद करे जिसने अविनाश का अपहरण किया। पुलिस उस आदमी को सब जगह ढूंढ चुकी थी। प्रतीक ने भी बहुत मेहनत की बड़के भैया, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। लेकिन बड़के भैया, नैना देवी ने उस आदमी को ढूंढ निकाला। और तब जब अदालत में जज साहब हमारे अविनाश को उम्र कैद की सजा सुनाने ही वाले थे, तभी हमने उस आदमी को कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया। और उस आदमी ने भरी अदालत में सबके सामने कबूल किया कि दरअसल निखिल का खून अविनाश ने नहीं किया, निखिल का खून किया है सोनिया ने। सोनिया ने? लेकिन चाचा, सोनिया निखिल का खून क्यों करेगी? वो इसलिए बिटवा के सोनिया को पता चल गया था कि उसका अपना भाई इंदर को खत्म करवा देना चाहता है। और बस बड़के भैया, वो प्रेम में पागल हो गई और उसने अपने भाई को मार दिया। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। चल दुर्गा, आज तेरे सारे गुनाह माफ। हमारा बेटा तो सही सलामत घर आ ही गया है। आज मेरे छोटे भाई का वनवास भी खत्म होता है। लेकिन बड़के भैया, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वो सब नैना देवी ने किया है। कावेरी, नैना देवी जी को फोन लगा, मुझे उनसे बात करनी है। अविनाश, हेलो मम्मा। हाँ कावेरी बेटा, बोलो। मम्मा, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो उपकार मेरे परिवार पर किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। कावेरी, भला अपनों पर भी कोई एहसान करता है बेटा? मम्मा, माँ जी आपसे बात करना चाहती है। माँ जी, मम्मी का फोन। हेलो नैना देवी जी, मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं समधन जी, शुक्रिया तो परायों का अदा किया जाता है। भाई, हमने तो अपनी बेटी की परिवार की खुशियों को वापस लाने में थोड़ी सी मदद की है। शुक्रिया तो आपको दुर्गा शंकर जी का अदा करना चाहिए, जिन्होंने अदालत में इतना बड़ा सबूत पेश किया। आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे अपनों और बेगानों में फर्क समझ में आ गया।
लीजिए, आपकी बेटी से बात करिए। हाँ। अरे हाँ अविनाश, बेटा एक बात तो मैं तुम्हारे घर लौटाने की खुशी में बताना ही भूल गया। रिमझिम की बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। कैंसर का अब कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन वो तो अभी भी कोमा में है बाबूजी। तुम जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएगी, देखना तू। बाबूजी मुझे रिमझिम से मिलना है। हाँ। उससे मिलके मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ बाबूजी। उससे कहना चाहता हूँ कि उसके बगैर उसका अविनाश अधूरा है। आज उसी की ताकत है बाबूजी, ये उसी के प्यार की ताकत है जो आज मैं इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है। सुख शांति सदन की खुशियां वापस आ गई बाबूजी, सब उसी की वजह से। मुझे रिमझिम से मिलना है बाबूजी। सर, सर, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। अनुराग, ओ हाय, मुबारक हो अविनाश। सुना है कि तुम अपने केस से बरी हो गए हो। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और, रिमझिम का कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका है। जानता हूं अनुराग। अनुराग मुझे प्लीज रिमझिम से मिलवा दो। अरे श्योर, व्हाई नॉट। चलो आइए भैया आइए। अविनाश तुम जाओ। कम। अनुराग रिमझिम को होश कब तक आ जाएगा? अरे आओ तो। रिमझिम तो यहाँ नहीं है अनुराग। रिमझिम कहाँ है? रिमझिम तो कहीं शिफ्ट किया होगा, बताओ ना। नहीं अविनाश, शिफ्ट तो नहीं की। प्लीज कम। एक्सक्यूज मी, ये स्पेशल वार्ड की पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर, रिमझिम कहाँ है? पर डॉक्टर वो तो कमरे में ही है, मैंने दवाई दी थी अभी। अरे कमरे में नहीं है वो। क्या बात है अनुराग? रिमझिम अपने वार्ड में नहीं है, गायब हो गई। क्या? क्या? प्लीज ढूंढिए उसे प्लीज। ये कैसे हो सकता है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं? प्रतीक, कुछ नहीं पता लगा? अनुराग वहां भी कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कोई तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। नहीं मिली? रिमझिम कहीं भी नहीं है। क्या? कैसे हो सकता है? शी इज अ कोमा पेशेंट। हाउ कैन शी? भैया रिमझिम कहाँ है? अविनाश, मिल जाएगी। हम ढूंढ रहे हैं। मतलब रिमझिम कहाँ है? ढूंढ क्यों रहे हो? अविनाश ढूंढ लेंगे हम। पर कहाँ ढूंढ रहे हो? तो अनुराग कौन है यहाँ का इंचार्ज? कहाँ है भैया? रिमझिम कहाँ है? ये हमारे डीन है। जी मैं What nonsense is this? हमारा पेशेंट गायब है और किसी को पता ही नहीं। दिन साहब, ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ? कोमा का पेशेंट हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और आप कुछ कर नहीं रहे। ये मैनेजमेंट है आपका। अरे ऐसा ध्यान रखते हैं आप। क्या चाह रहे हैं हम? कुछ तो कहिए आप। कौन है यहाँ का इंचार्ज? डॉक्टर मयूरी सर। डॉक्टर मयूरी? जी डॉक्टर, मैंने आज दोपहर में उन्हें मेडिसिन दे दी थी और उसके बाद पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिमझिम को होश आ गया हो और वो खुद ब खुद यहाँ से चली गई हो? राकेश भैया, कोमा का पेशेंट कब होश में आ जाए ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन होश में आके अपने पैरों से चला जाए ये नहीं हो सकता। और रिमझिम की हालत देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाए? आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस को? दिन साहब, हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। अविनाश! 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 रुको! रिमझिम! अविनाश! रिमझिम! अविनाश क्या बात बनाई? अविनाश क्या बात? देखो तो रिमझिम निकल जाएगी भैया। अरे भैया रिमझिम निकल जाएगी। अविनाश भैया! अविनाश! रिमझिम निकल जाएगी। निकल जाएगी वो। कुछ करते बेटा, कुछ करते। अविनाश रिलैक्स। अविनाश हम ढूंढ रहे हैं, रिमझिम नहीं है। वापस लेकर आएंगे उसे हम। तुम चिंता मत करो। रिमझिम?
अविनाश! अविनाश क्या कर रहे हो? अविनाश! देखिए, माफ कीजिए रियली सॉरी। पहचानने में गलती हो गई। वी आर सॉरी, वो किसी और को ढूंढ रहा था, गलती हो गई। आप जाइए प्लीज। सॉरी। अविनाश संभालो अपने आप अविनाश को। संभालो अपने आप को। प्लीज चलो। ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, सब मिलकर प्लीज। ढूंढेंगे। हम पता करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। आओ चलो। क्या मशवरा है? मुझे रिमझिम को ढूंढे तो प्लीज भैया, रिमझिम यहीं कहीं होगी, मुझे हम भी रिमझिम। अरे एक से क्या होगा मालिनी बेटा, 2 समोसे डालो। और बर्फी भी और डालो, चलो वाह। लीजिए। और एक काम करो, जरा जाके महाराज जी को कहो कि चाय बना दें। आप लोग भी लीजिए ना। नहीं, हम लोग बाद में, पहले आप। आपको मिठाई खानी और पूरी मिठाई खानी है। देखिए, बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में खुशियाँ वापस आई हैं, और वो भी आपकी वजह से। आपको तो मुंह मीठा करना ही होगा। ले लीजिए नैना देवी जी, हमारी बीवी इतने चाव से खिला रही है, ले लीजिए। और तुम बैठो, ऊपर ऊपर बैठो। कहाँ तुम? नहीं नहीं बड़के भैया, हमारी जगह तो अब आपके चरणों में है। नहीं। और बड़के भैया, एक बात कहें। हाँ। अब तो वाकई परमात्मा की कृपा से लगता है जैसे पुराने हंसी खुशी के दिन वापस आ गए। हाँ समधन जी, अब ये रिश्ता बना रही हूँ। मैं रिश्तेदारी नहीं निभा रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। अब आप अपने हर सुख दुख में मुझे अपने साथ पाएंगे। नहीं माँ, इनका विश्वास बिल्कुल मत करना माँ। इनकी जुबान पे कुछ और है, लेकिन इनके दिल में कुछ और चल रहा है माँ। इस घर को बर्बाद करने में हमेशा आपका हाथ है नैना देवी, और आगे भी हमेशा आप ही का हाथ रहेगा। अविनाश, क्या कह जा रहे हो तुम? नैना देवी जी हमारे घर में मेहमान। नहीं 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 बाबूजी, ये कोई मेहमान नहीं है। ये इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है बाबूजी। अविनाश, बकवास बंद करो। तुम्हें केस से बरी कराकर कौन सी दुश्मनी निभाई है मेरी माँ ने? बोलो। सुनना चाहती है क्या किया इन्होंने? बहुत शातिर है आपकी माँ। इन्होंने मुझे जेल से निकलवा दिया, लेकिन बदले में इन्होंने मेरी रिमझिम को हॉस्पिटल से गायब करवा दिया। क्या रिमझिम हॉस्पिटल में नहीं है? हाँ बाबूजी, रिमझिम का हॉस्पिटल में कोई अता पता नहीं है। सब जगह छानबीन कर ली, पूछताछ कर ली, किसी को कुछ नहीं मालूम रिमझिम कहाँ है। और मैं चाहता हूँ बाबूजी, ये सब इन्हीं का किया धरा। ये सब झूठ है अविनाश। मैं भला रिमझिम को गायब क्यों करवाऊंगी? ये आप कह रही नैना देवी? पता नहीं आपकी रिमझिम से कौन सी दुश्मनी है। अरे जो औरत रिमझिम से बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवा सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे बता दीजिए मेरी रिमझिम कहाँ है? बस अविनाश, बस। कावेरी बेटा, तुम्हारी कसम, मुझे नहीं मालूम रिमझिम कहाँ है। झूठ कह रही हैं आप, ये सब जानती है भैया। अविनाश, कंट्रोल योरसेल्फ। ये वक्त अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल रखने का है। अपने आप को ठंडे दिमाग से रख के सोचो। अरे कैसे ठंडा सोचो भैया? रिमझिम हॉस्पिटल से गायब हो गई है भैया। आप मेरे ठंडे दिमाग से सोचो। और मैं जानता हूं भैया, ये सब इन्हीं का किया गया है।